21 डेज़ पहले मैं लाइव थी एंड मेरे सामने एक कमेंट आया, ईशा मेरी एसपी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। मैंने उन्हें उसी दिन रेकमेंड किया, गो अहेड एंड जॉइन माय मेंबर्स ओनली। जो भी वीडियोस मैंने वहाँ बताई है उनको पढ़ना और अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना शुरू करो। और परसों मैं फिर से लाइव बैठी हुई थी। उन्होंने मेंबर्स ओनली ज्वाइन करने के बाद परसों लाइव में मुझे बताया कि उनका एसपी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो चुका है। शी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हर मैनिफेस्टेशन, शी इज़ मैनिफेस्टिंग कॉन्टैक्ट विद हर एसपी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद मेरे एक मेंबर्स ओनली के जो मेंबर हैं उनका इंटरव्यू है जो इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। राइट, मैंने बहुत बार कहा होगा अपनी वीडियोस में, गो अहेड एंड जॉइन माय मेंबर्स ओनली, गो अहेड एंड जॉइन माय मेंबर्स ओनली। आपको क्या लगता है ये मैं ऐसे ही कहती हूँ? नहीं, वहाँ पे मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को बहुत ब्यूटिफुली कवर किया है। इनफैक्ट मुझे सब लोग ये कहते हैं कि जितनी बारीकी से आपने एक्सप्लेन किया है, आपको पूरे यूट्यूब पे मुझे ऐसा कोई भी कोच नहीं मिला, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं मिला जिसमें इतना सारा कंटेंट और इतनी डिटेल्स के साथ बताया गया हो। ये जो वीडियोस मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, एपिसोड 1 द पावर ऑफ नाउ से जो स्टार्ट करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ जब हम आते हैं, जैसे जैसे आप इन वीडियोस को समझते हो, जैसे आज आपने एक वीडियो देखा, फिर पूरा दिन उसे प्रोसेस किया, सोचा उसके बारे में चलते फिरते, नेक्स्ट डे फिर से उसको सुना एंड नोट्स बनाए। यही प्रोसीजर जो है मेरे सारे मेंबर्स फॉलो करते हैं और मुझे हर एक कमेंट्स आते हैं, ईशा आई फेल्ट द शिफ्ट, ईशा आई डिड दिस, ईशा आई डिड दैट, ईशा मुझे ऐसा फील होता है। और बहुत सारे लोग मुझे मेल भी करते हैं कि ईशा आई हैव रिसीव्ड दिस। सेम था आस्था के साथ, जिनका कल मैंने इंटरव्यू लिया एंड आज मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ उन्हीं की आवाज़ में। सो अगर अभी भी आप डाउटफुल हो कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन को समझने के लिए, या बहुत सालों से स्टक हो, राइट, गो अहेड एंड जॉइन माई मेंबर्स ओनली। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो जूम कॉल पे मैं इवेंट्स करती थी, लाइव स्क्रिप्टिंग इवेंट्स, कैसे वो हेल्पफुल थे। एवरीथिंग वॉज सो इट वॉज सो, जो स्पेस मैंने वहाँ पे क्रिएट कर दी है, वो स्पेस में आपको इतना पता होता है कि यार अगर मैं ऐसे चल रही हूँ, आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई डोंट नीड टू आस्क एनीबडी कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। वो मैं वहाँ पे क्रिएट कर चुकी हूँ, आप कमेंट्स देख सकते हो। और आस्था ने भी 30 डेज़ आइडल मैनिफेस्टेशन रूटीन प्लान जो मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था, फॉलो किया। उन्होंने खुद अपनी बातों में बताया कि मैंने अपनी रूटीन को थोड़ा ट्विस्ट एंड मोल्ड कर लिया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी रूटीन सुनते हैं और उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। नहीं, जब आप में राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब आप पूरी तरह समझ चुके होते हो कि सत्य क्या है, ठीक है, कि क्रिएटर कौन है, जब आप इस अंडरस्टैंडिंग, इस फाउंडेशन से आते हो ना, फिर आप देखते हो कि यार मुझे एक्सपीरियंस किस में आ रहा है, मैं फील किस में कर पा रही हूँ, और वही कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर फूक फूक के भर दूंगी अगर आप ये मेंबर्स ओनली का कंटेंट देख लेते हो। अगर आप इसके बेनिफिट्स जानना चाहते हो, उसके 5-6 बेनिफिट्स तो मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता सकती हूँ। सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। सेकंड, आपको वहाँ पे एक कम्युनिटी मिलती है। मैंने वहाँ पे एक आइडल मैनिफेस्टेशन रूटीन पोस्ट किया हुआ है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट्स देख रहे हैं, आप कमेंट्स में देख सकते हो। थर्ड, मैंने वहाँ पे एक लॉ ऑफ अजम्पशन गेट व्हाट यू वांट स्लीप सब्लिमिनल सेशन पोस्ट किया हुआ है, जिसे आप रात को लगा के सुन सकते हो। मैंने सारी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई हैं कि आप कैसे उसे सुन सकते हो। फिफ्थ, मैं मंथली 1 या 2 बार, 3 बार भी कभी कभार जूम कॉल इवेंट्स करती हूँ अपने मेंबर्स के लिए, जिसमें वो मेरे साथ जूम कॉल पे बैठते हैं एंड मैं उन्हें वहाँ पे स्क्रिप्टिंग करना सिखाती हूँ और हम एक दूसरे की स्क्रिप्टिंग सुनते हैं एंड वो एनर्जी ही डिफरेंट होती है। मैंने अपने मेंबर्स ओनली में वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं जूम कॉल के, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एंड फिफ्थ, मतलब आप खुद सोचो कि आपके सामने आपका ट्रिगर है, आपके सामने आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है कि यार मेरे पास मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। वो कॉन्फिडेंस, वो
करेज, वो अंडरस्टैंडिंग की सामने आपकी दिक्कत है लेकिन आपको एहसास हो रहा है कि यार मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, वो एहसास आपको उस मेंबर्स ओनली में मिलता है। सो अब आप ये इंटरव्यू खुद उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। आस्था अपनी आवाज़ में ही आपको सुनाएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या फॉलो किया, कैसे कैसे उन्होंने मोमेंट्स देखे, मूवमेंट देखा, कैसे कैसे उन्होंने एसपी के साथ कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया। एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन डिटेल, सो गो अहेड एंड वॉच इट। हेलो आस्था एंड वेलकम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आप मेरे पहले मेंबर्स ओनली के मेंबर हो जो मुझे आज एक सक्सेस स्टोरी देने वाला है अपनी आवाज़ में। ऐसे मुझे बहुत मेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स पढ़े हैं, बट आज फर्स्ट टाइम आप अपनी आवाज़ में जो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने वाले हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप मेरे चैनल पे आए थे और जब आप मुझे कमेंट करके बताते थे कि मुझे ये इशू है, जब आपने मेंबर्स ओनली नहीं देखा था, आप परसिस्ट नहीं कर रहे थे या कोई टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे थे, और उस टाइम पे जो आप पैरानॉइड रहते थे, आपका वो माइंडसेट क्या था? मुझे वो माइंडसेट के बारे में बताइए। हेलो ईशा, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो जो मेरा पहले का माइंडसेट था, इट वाज लाइक कि मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत टाइम से पता था। मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब, इवन मैंने काफ़ी टाइम पहले ट्राई भी बहुत, मैंने हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करती थी मैं ट्राई। मैंने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी करी थी, जैसे कि ट्रिप एक मैंने करी थी जनवरी में, अपनी मनाली ट्रिप। और इवन मैंने ना अभी जैसे कि मैं एसपी के लिए कर रही थी एंड बिफोर जॉइनिंग योर मेंबरशिप, तो उसमें ना आई थिंक 1 वीक अगो मैंने रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर ली थी। बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रेजिस्टेंस था तभी, विद इन मतलब 2 दिन जब ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया, उसके बाद सब चीज़ें खराब होती गई। वो पैटर्न मैंने रियलाइज़ करा कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मेरे माइंड में ऑलरेडी पहले से बैठी हुई थी कि जो चीज़ें ठीक होती हैं बीच में फिर वो ख़राब हो जाती है, और वो पास्ट की चीज़ें रिपीट हो रही थी। और इवन एक बार की बात नहीं है, आई थिंक लाइक स्कूल के टाइम पे 11th-12th में जो चीज़ें जैसे फ्रेंडशिप के पैटर्न्स होते हैं, वो भी एक तरीके रिलेशनशिप्स ही होती हैं, उसी टाइप की कॉलेज में भी रिपीट हुई। सेम जहाँ पे मुझे कोई पसंद आता है, सम क्रश वगैरह, उसमें पता नहीं कहीं न कहीं घूम-घाम के सेम चीज़ें रिपीट हो जा रही थी। तो ये रिपीटेड पैटर्न मुझे समझ नहीं आया, एंड व्हेन आई सॉ योर वीडियोज़, मुझे वो लूप समझ आया बाद में। जब मैंने प्रेज़ेंट पावर ऑफ नाउ का समझा, तो आई गॉट टू नो कि ये लूप है जो चल रहा है बस, और इसे तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस माइंडसेट में ऐसा था कि लाइक नेगेटिव थिंकिंग जो आती थी ना, वो थोड़ी देर रहती थी, बट मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करी, बाद में फ्लिप करने की कोशिश करी, बट फिर से वो आ जाती थी। मतलब उसमें ना कोई एंड नहीं था उसका। सोचते जाओ, इंसान बैठे-बैठे, खाली बैठे-बैठे कुछ भी सोचता है। तो वही वाली चीज़ थी। यहाँ पे फिर जब चीज़ें समझ आती हैं, फिर पता चलता है कि नेगेटिविटी की उसके सारे रीज़न्स भी हमारे ही अंदर होते हैं, और जब तक हम उनको पूरी कोर से अलग नहीं करते, तब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिपीट होंगे, और वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में हमारे पास आ जाएँगे, जब तक हम उस पे ध्यान देंगे। मतलब आप अपना पैटर्न रिकग्नाइज कर पाए और उसको आप रूट से उखाड़ पाए, ऐसा हम कह सकते हैं। बट जैसे ही आप मेंबर्स ओनली का फर्स्ट वीडियो देखा आपने, जैसे पावर ऑफ नाउ आपने कहा, वो क्या अंडरस्टैंडिंग थी जो आपको हिट कर गई जिससे आप एकदम से मैनिफेस्ट ऐसे करना स्टार्ट कर पाए? मतलब एक होता ना कि हमें एक लाइटनिंग से हिट करती है कि यार ये चीज़ मुझे समझ आ गई एंड इससे मैं कुछ भी कर जाऊँगी। वो क्या था? तो जब मैंने पावर ऑफ नाउ की पहली वीडियो देखी, तो मुझे क्लिक ये चीज़ हुई कि मैं, एज़ यू से इन द वीडियो, कि हम लोग हमेशा ना या तो फ्यूचर में रहते हैं या पास्ट में रहते हैं। पास्ट में रहेंगे तो वी जस्ट रिग्रेट ऑन द थिंग्स, लाइक कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? और इफ़ अगर मैं सबके साथ अच्छी हूँ, आई डोंट नो कि इतना ये सब, ये क्यों मुझे गलत समझते हैं, मुझे क्यों बुरा समझते हैं। ये सब चीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कभी-कभी फैमिलीज़ में, मतलब जहाँ पे खराब होनी होता है ना चीज़ें, वो रिलेशनशिप हर जगह घूम ही जाती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, क्लासमेट्स हों, फैमिली हो, रिलेशन हो, हर जगह ये सब चीज़ें चलती है।
एंड हम लोग उसको रिकॉग्नाइज तब तक नहीं कर पाते जब तक हमें अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो वीडियो देखने के बाद मुझे ये चीज़ क्लिक हुई कि यार मैं ना अभी तक सिर्फ रिग्रेट ही करती हूँ, या फिर अगर मैं करती भी हूँ एंड आई थिंक कि मुझे इसे चेंज करना चाहिए, तो उसको मतलब कैसे ढंग से चेंज करूँ, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। इतनी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, कोई क्लियर ढंग से कोई बताता ही नहीं है कि अगर हमें कुछ चेंज भी करना है ना, तो चेंज इंसान करेगा कैसे? वो तो सिर्फ डे ड्रीमिंग करता रहेगा कि ये हो गया, हो गया, हो गया। बट एक जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकली चीज़ होनी चाहिए ना, कि हमें कुछ चेंज करने के लिए ना प्रेजेंट में आना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद एक प्रेजेंस है। ये वाली चीज़ें हमने सुनी सबसे हैं कि हम एक आत्मा है, ये सब है, हम कॉन्शियसनेस है, बट जो इसके रियल मीनिंग है ना, कभी कोई कोच ढंग से नहीं समझाता। एंड आई लिटरली सीन सो मेनी वीडियोस, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी नॉलेज, इतना अच्छा ग्रास्प मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब मैंने आपके चैनल को ना बहुत पहले भी देखा था बीच में, बट आई डोंट नो उस टाइम पे मे बी रेसिस्टेंस होगा, तो मैं फिर और दूसरे चैनल्स पे हो गई। बट फिर से अभी कुछ टाइम पहले जब थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही थी, तो आई डोंट नो मे बी यूनिवर्स वांटेड समथिंग लाइक कि मैंने ये अट्रैक्ट की। कोई नहीं बताता, मतलब कह देते कि हाँ सेल्फ लव करना चाहिए, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, बट वी डोंट नो कि सच में खुद से प्यार करते कैसे, खुद को खुद के लिए कैसे जीने से जीना है, वो कोई भी नहीं समझाता। और इवन हाँ, अगर ये हमारी लाइफ है, हम अपने अपने लिए ही जिएंगे, हम अपना ही बेस्ट सोचेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेरे साथ क्यों, ये तो हम लोग ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स में जा रहे हैं, हम रिग्रेट कर रहे हैं, उस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इसमें तो कुछ अच्छा हम सोच ही नहीं रहे। और हम फ्यूचर के बारे में ये सोचते हैं यार ये होगा, बस मैं चाहती हूँ हो जाए। वो चाहना चाहना चाहना, वो चाहते रहना ही हो जाता है, बट वो एग्जैक्टली कब होगा, कैसे होगा, इस चीज़ पे बिलीफ नहीं बन पाता। एंड जब हम प्रेजेंस में रहते हैं, जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी चीज़ें वीडियोस को देख के समझ के, मैंने फील करना स्टार्ट करा, मेरे को लिटरली एक एक चीज़ फील होने लगी। मैं खाली बैठती थी ना, पहले पहले तो मैं बहुत बोर होती, दिमाग चलता रहता था इधर उधर करके। अब मैं बैठती हूँ ना, मुझे अपना पता नहीं, एक मेरा सॉफ्ट टॉय है पांडा, मैं उससे बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार रियली वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसमें भी एक जान है, एक सॉफ्ट टॉय में। इवन मेरे को अपने घर की एक एक चीज़ इतनी अच्छी लगती है ना, अपनी लाइफ में मुझे बहुत मस्त लगती है, मैं बहुत मज़ा आता है खाली बैठी हूँ। अगर मैं पहले मैं गाने भी सुनती थी ट्रैवल करते हुए, मेरे वो भी छूट गया, जैसे मैं कॉलेज जा रही हूँ, इफ आई एम गोइंग देयर, तो मुझे पूरे रास्ते ना मेरे कानों में एयरपॉड्स होते थे, एंड आई यूज्ड टू लिसन सॉन्ग्स, या जो भी है मैं यूट्यूब वीडियोस देखा करती थी, जस्ट बिकॉज कि मैं बोर हो जाऊंगी इससे, ये सब सोच करके। बट लेकिन जो जर्नी थी ना, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें बस टाइम निकालना है, बस पहुंचना है पहुंचना है, लेकिन उस पूरी जर्नी में ना वी डोंट एंजॉय जो चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग दैट, और उसको सच में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हाउ टू लिव इट, उसको एंजॉय करना मैंने सीखा विदाउट यूजिंग एनी गैजेट, विदाउट यूजिंग, मतलब बस प्रेजेंस में रहना, लोगों को देखना, सोचना नहीं, एनालाइज नहीं करना, बस देखना। उसमें जो सुकून मैंने फील किया ना, मैंने कभी नहीं किया। इवन आई अभी तो मेरे को ना हर एक चीज़ इतनी अच्छी लगती है, घूमना फिरना, मैं प्रेजेंट रहती हूँ इसीलिए। मैं उस टाइम पे ये नहीं सोचती कि ये होगा या ये हुआ था मेरे साथ। पास्ट फ्यूचर में नहीं होती हूँ, प्रेजेंट में रहती हूँ, इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग पीस होता है मेरे अंदर। आई एम सो ग्रेटफुल कि सच में आप इस लेवल तक आ पाए जहाँ पे आप अपनी लाइफ को ऐसे बैठ के एंजॉय कर पा रहे हो। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे डिज़ायर, ठीक है, उसके बारे में आप क्या सोचते थे पहले? मतलब स्पेसिफिकली डिज़ायर रिलेटेड क्या सोचते थे पहले, और बाद में जब आपने आपको अंडरस्टैंडिंग आना शुरू की, आपको आपने मैनिफेस्टेशन रूटीन फॉलो करना शुरू की, तो बिफोर एंड आफ्टर में क्या फ़र्क आया? ओके, तो मेरे को मेरा एसपी मैनिफेस्ट करने थे, तो उसमें ये था कि जो हमारा मेरा ओल्ड पैटर्न था, उसमें मेरे साथ सर्कमस्टांसेस तो कुछ ऐसे थे कि लाइक ही वाज इन्वॉल्व्ड इन हिज एक्स। वो क्या करती थी, वो कभी आती थी, कभी वो चली जाती थी, और ये लोग मतलब लाइक एज गैप है उनमें, क्योंकि वो स्कूल से पास आउट है और हम लोग साथ साथ के हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, ही नोज कि उसने 5 टाइम्स जो भी कर रखी थी चीज़ें अपने साइड से, बट वाई डोंट ही गेट दिस, क्योंकि ही वॉज द पर्सन
जिन्होंने मुझे सामने से अप्रोच किया, तो पहले मुझे फीलिंग्स नहीं थी। तो ये थोड़ी पीछे चली गई मैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें यही था कि पहले मुझे फीलिंग्स नहीं थी, एज़ यू मतलब आपने वो शेयर करी हुई है अपनी कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर लव वाली में ऐसी कुछ, कि लड़कियाँ ऐसी, लड़कियों के साथ यूजुअली ऐसा होता है कि लड़के पहले खुद अप्रोच करते हैं, उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म होता है और लड़की को पहले इंटरेस्ट नहीं होता, फिर उसके बाद में हो जाता है, फिर वो लड़का छोड़ के चला जाता है, समथिंग कुछ ऐसे-ऐसे। और हम लोग ना बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। बीच में पता नहीं क्या हुआ चीज़ें, मैंने मना कर दिया। आई लिटरली वांटेड कि वो मेरी लाइफ़ से ना चले जाएँ क्योंकि मुझे कोई और पसंद था। मतलब क्रशिंग ज़ोन में थी, कभी मैं रिलेशनशिप में नहीं थी। तो आई थिंक वो भी मैंने कहीं न कहीं मैनिफेस्ट ही किया था, भले ही नेगेटिव चीज़, बट वो तब मैं दिल से चाहती थी। और जैसे ही वो गए मेरी लाइफ़ से, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, आई रियली लव हिम। और जैसे-जैसे मैंने चीज़ें रियलाइज़ करी, फिर तब तक चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर वही चीज़ था, ऑन ऑफ होता, मतलब दोस्ती के नाम पे तो बातें होती थी, बीच में हमारी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी। तो वो लड़ाइयाँ भी चलो ठीक है, कुछ-कुछ महीने या कुछ-कुछ दिन तक बात नहीं होना, और मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती थी, ये बहुत जल्दी ना हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, कभी भी मेरे को फिर ना आदत पड़ गई थी। इवन मेरा ही एक बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा एक ग्रुप है जिसमें मैं रहती हूँ, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अब फिर मुझे उससे भी इनसिक्योरिटी होने लग गई कि वाई ये मेरी एसपी के साथ इतना अच्छा दोस्त क्यों हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब वो इनसिक्योरिटी वाली चीज़ थी। सोचो लड़के-लड़के साथ में थे तब भी मेरे को इनसिक्योरिटी थी, लड़की थी तो मुझे कितनी ज़्यादा वो लगती थी। और उस मतलब मेरे एसपी के मुँह से ना मैं नाम भी सुनती थी ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मैं कहा यार, वो लड़की जो साथ में रहती भी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, कभी ढंग से सपोर्ट नहीं करती किसी भी चीज़ में, हमेशा ना-नुकुर कर देती है, उसके लिए कुछ नहीं है। और जो लड़की यहाँ पे मैं, इतना हमेशा साथ दिया है हर चीज़ में, अब क्यों क्या हो गया है? पहले तो बड़ा प्यार-प्यार था, अब क्या हो गया ये सब चीज़ें। तो ऑब्वियसली मैंने खुद, पहले मैं चाहती थी कि चले जाएँ, दूर हो जाएँ मुझसे, और इनसिक्योरिटी वाली जब मेरे को फीलिंग्स आई तो मेरे को इनसिक्योरिटी भी आ गई। उस चीज़ में ये मुझसे और दूर होते चले गए। फिर कुछ टाइम मतलब ऐसे दोस्ती के नाम पे फिर हमारी जब नॉर्मल कॉल्स पे बात होती थी, मुझसे डिस्कस करते थे। ये उसके बाद वापस भी चले गए थे, तो उसके बारे में मुझसे बातें करते थे। तो आई डोंट नो मतलब बातों-बातों में शायद मैं मैनिपुलेट भी कर देती थी बोलते-बोलते कि यार वही वाली चीज़ है कि आप पहली बात तो एज गैप देखो, ये चीज़ देखो, वो मैनिपुलेशन जा रहा था। बट मैं दिल से चाहती थी कि खुद ब खुद रियलाइज़ करे कि कौन इनके लिए सही है, इनके लिए सही, कि कौन क्या हमारे लिए सही है, क्योंकि हम लोग मिले ना बहुत अतरंगी तरीके से हैं, और मेरे को दिल से फ़ील होता है कि लाइक देयर इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। और मैं ना शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शिव जी। और शिव जी तो खुद कॉन्शियसनेस हैं, तो और ज़्यादा फ़ील होती थी। तो मैंने अपना रिचुअल्स वगैरह तो वो तो मैं रखती थी और अभी भी रखती हूँ। तो उस चीज़ में मेरे को बिलीव हुआ कि मैं कहा नहीं यार, हम लोग मिले हैं ना, तो देयर इज़ समथिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है। इवन फिर वो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि अगर हमारी कोई डिज़ायर है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे लिए ही बनी होती है, क्योंकि हमारे माइंड के पास इतना पोटेंशियल नहीं है खुद कुछ क्रिएट करे, कुछ मतलब एक डिज़ायर क्रिएट करे, नहीं, क्योंकि हमारे पास कहीं न कहीं अवेलेबल है, एग्ज़िस्ट करती है, और हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस प्रेज़ेंस में। तो इसीलिए हमारे पास वो हमारी डिज़ायर हमारे माइंड में क्लिक होती है, आती है। तो मैंने चीज़ फ़ील करी, नहीं यार, ये मुझे अगर पसंद करते थे, तो अभी भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं है, मेरे दिमाग से चीज़ जा नहीं रही। बहुत चीज़ें हो गई, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत ट्राई करती थी, मम्मी स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग करती थी, थोड़ा बहुत विजुअलाइज़ करती थी। जैसे कि 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स का सेशन पहले वाला, नॉर्मल जो अपने हिसाब से मैं करती थी। उसमें मैंने 1 वीक में कॉन्टैक्ट तो मैनिफेस्ट कर लिया था। कुछ दिन बाद मेरे मतलब 1-2 दिन में, तभी मेरे मम्मी-पापा की एनिवर्सरी थी, तो ये आए, एकदम मैसेज किया, मुझे कॉन्टैक्ट किया, और उन्होंने मम्मी-पापा के लिए केक भी भिजवाया था। उन लोगों को अच्छा लगा था। 1-2 दिन काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें हुई। इवन ये लोग ये शादी तक की बातें कर रहे थे मेरे से कि जहाँ आपका साथ हो, वहाँ तो सब कुछ अच्छा ही होता है, ये सब। और पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पे कुछ कर दिया। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो था, अब मैं उसे नहीं मानती बिल्कुल भी। तो आई डोंट नो, उसने ना हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहा है अभी तक, मतलब कि मेरे और मेरे एक्स के बीच में खराब हो जाए, और सच में वो हो भी गया था। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया कि जब मेरी और मेरी एसपी के बीच में किसी का राइट होना नहीं चाहिए, किसी को बोलने का भी, तो यहाँ पे आई फेल्ट कि यार, कभी ये खुद क्यों
से मतलब कुछ बोलते क्यों नहीं है उसको, कि हमारे बीच की बातें हम तक रहनी चाहिए, तो हमें मत बोल। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड मुझसे बात करता था, मुझे उल्टा-सीधा बोलता था कि ये ऐसा करता है, ये बेकार है, ये है, वो है, तेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा, समथिंग ऐसे-ऐसी चीज़ें। और मैंने हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी रही है हमेशा से, मेरे और मेरे एसपी के बीच में। तो मैं उनको बताती, अब उनको ये लगता है कि भाइयों के बीच में आग लगा रही है। तो मेरे को ये चीज़ मैं बहुत हेट करी। मैं कहा यार, हम लोगों ने हमेशा से एक-दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम दोनों के बीच की बात हमेशा हम तक रहेंगी। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मुझे आपके बारे में कुछ बोल रहा है, हमने डिस्कस किया है कि हम दोनों क्लियर करेंगे। हम किसी की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। वो वाली चीज़, तो यहाँ पे ये पैटर्न क्यों उठ के आ रहा है? उसके बाद फिर मेरे को उल्टा-सीधा सुनाया गया, फिर मैं कहा नहीं यार, और मैं नहीं झेल सकती। फिर मैंने कुछ दिन बात नहीं करी, जो भी था। फिर 1-2 दिन बाद खुद ही आए, मैसेज किया, कॉल किया, तब तक मैं थोड़ा-सा ना सही सी हो गई थी कि मैं कहा यार पॉज़िटिव ही सोचती हूँ। उसके बाद ये आए फिर से नॉर्मल, लेकिन इन्होंने जो रिलेशनशिप 1 हफ़्ते पहले डिक्लेयर हुई थी, उसको इन्होंने एक तरीके से बोला कि यार मेरे को वाइब नहीं आ रही, और मेरे को तब बहुत अजीब फ़ील हुआ। उस दिन आई थिंक आई वेंट टू कालका जी। और कालका जी के आने के बाद ये सारी बातें हुई थी। और अगले दिन ही वाज़ लाइक कि अपने एक्स का इनको रात को ही मैसेज आ गया था, और ये मुझे बोल रहे कि यार अब मैं ना हमारे बीच में दोस्ती से ज़्यादा कुछ और हो नहीं सकता है, ये सब। और कि अब देख लो समथिंग कुछ, कि अब ज़्यादा मत सोचो फालतू में। इन्होंने मेरे से ऐसे बात करी, अगले दिन ये लोग मूवी देखने चले गए। मैंने ये सब सारी बातें ना आपको बताई थी और आपने मुझे ये बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पकड़ा और मेरी टेंशन हो रही। मैं कहा यार हम लोग मूवी देखने जाते थे, थोड़े-थोड़े कोज़ी हो जाते थे। तो मुझे टेंशन सी हो गई थी, बट फिर आपकी प्रैक्टिस करी थी कि 15 मिनट बैठे, वो ट्रिगर जो आता था, हाउ टू कोप अप विद दैट, मतलब उसको कैसे फेस करना है, वो सब मैंने चीज़ करी, थोड़ा मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद आपके वीडियोज़ से ही मैं अब सीखी। ये सब तो मेरे पुराने सर्कमस्टांसेस। अब जो मेरे साथ ड्यूरिंग द शिफ्ट होता गया, आपकी सारी वीडियोज़ देखी, रूटीन रूटीन वाज़ द मेन, मतलब उसने हाउ टू विजुअलाइज़, और विजुअलाइज़ेशन के भी मैंने ना थोड़े-थोड़े स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स रखी हुई थी। जैसे मैं सुबह उठती थी 5 ओ क्लॉक समथिंग, तो मैं थोड़ी देर ब्रीथिंग करती थी, और आई थिंक 10 टू 12 20 मिनट्स विजुअलाइज़ करती थी एक सीन। और जो सीन मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला था कि एक छोटा-सा कांग्रेचुलेशन सीन रखो, बट ना मुझे उसमें वाइब ही नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने इंट्यूशन के हिसाब से उसे चेंज करा, एज़ आई एम डिवाइन। और मतलब लाइक मुझे पूजा में ज़्यादा था कि हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो मेरा मंडे का फ़ास्ट होता है। तो मैंने कुछ इस उससे रिलेट करके एक सीन ऐसा बनाया कि जिससे मुझे फ़ील हो कि अब और कोई नहीं है, कमिटमेंट है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। कुछ ऐसा सीन मैंने क्रिएट करा। मानती हूँ वो ना छोटा नहीं था, 5 टू 10 सेकंड का नहीं था, लंबा था। बाद में उसमें सैटिस्फैक्टरी लाइन्स भी थी कि हाँ, हो गया, थैंकिंग वाली। तो मैं वो चीज़ फ़ील करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक हुआ वो वाला सीन। तो मैं उसे रिपीटेडली करती थी। सबनिमिलन जो आपका 8 आवर्स वाला है, वो मैं रोज़ रात को लगा के सुनती थी। मतलब उसको सो जाती थी लगा कर के। और स्टोरी टेलिंग शुरू-शुरू में तो मैंने जब-जब मन करता था तब किया, फिर मैंने 1-2 दिन अलार्म लगा के करे, तो मेरे को ना बहुत डेस्परेशन वाइब आई। मैं कहा नहीं, ये डेस्परेशन अच्छा नहीं लग रहा मुझे। फिर मैंने आपको मैसेज किया था कि जब-जब मन करता तभी करना चाहिए ना, तो आपने बोला कि हाँ। तो उसके बाद फिर आपने स्क्रिप्टिंग सेशन रखा था पहली बार, तो फिर जब स्क्रिप्टिंग करी, उसमें बहुत अच्छी वाइब आई व्हाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट। और उसके बाद रीड करा, मैंने सोचा कि यार रादर देन पूरी एक खुद ब खुद ऑन द स्पॉट स्टोरी बना के खुद को समझाना, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों ना इसी स्क्रिप्ट को अपनी मैं स्टोरी टेलिंग में घुसा लूँ। तो मैंने ना जो मैं स्क्रिप्ट करती थी, बाद में अपनी फ़ोन में पिक्चर्स क्लिक करके जब जब मेरा मन करता था, मैं उसको रीड करती थी। तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ना एक तरह से आपने बोला था कि विज़न हमने दिया है अपनी डिज़ायर को। तो वो उसमें मेडिटेशन भी मैं करती थी। विजुअलाइज़ हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गई, सब्लिमिनल हो गया। सैड्स में ये था कि जो मेरा सीन था, मैं उसी को सोचते-सोचते जो मुझे नींद आती थी, आ जाती थी। ऐसे तो मेरा ना अंदर मैंने शिफ्ट महसूस किया, मुझे अपनी हर एक चीज़ अच्छी लगने लगी। मैं ना डेस्परेशन छूट गया मुझसे। मैं जब कॉलेज स्टार्ट हो गया था, तो 4th ईयर अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, तो मैं कॉलेज जाती थी ना, मैं नॉर्मल रहने लगी। मुझे ढूँढने की ज़रूरत नहीं थी कि इस ईयर मतलब मेरे एसपी यहीं पे है क्या? अगर कुछ फ़ील कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे।
मेरे को मिस कर रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था नहीं, मेरी आंखें ढूंढती ही नहीं थी। 1-2 दिन हुआ था, बट बाद में फिर मैंने शिफ्ट महसूस किया, नहीं, आई एम अ कॉन्शियसनेस, और वो सेपरेट नहीं है मुझसे, मैं हूँ, वो भी यही है, और हम सब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। ये सब चलता था मेरे दिमाग में। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था, जो आइडियल मैनिफेस्टेशन रूटीन मैंने बनाया था, उसमें मैंने जनरल पब्लिक के लिए ये बताया था कि आप 5-10 सेकंड्स का सीन कर सकते हो, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ भी ये बोली थी कि आप उसे ट्विस्ट एंड मोल्ड भी कर सकते हो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से। एक इंसान जब अपनी इंट्यूशन, प्रेज़ेंस के साथ जुड़ा होता है ना, तब उसे पता होता है कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। वो फ़ोर्स नहीं करता, बिल्कुल जैसे आपने किया। अगर आपको किसी सीन में फ़ील नहीं आ रहा है, तो उस सीन को चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत अच्छा किया आपने। और स्टोरी टेलिंग की बात जहाँ तक रही, कि जैसे अलार्म्स हम लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वर्किंग भी हैं, वो भूल ही जाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, जो सुबह बेचारे 10 बजे बैठते हैं और शाम को 7 बजे तक उनके दिमाग में काम चल रहा होता है, वो भूल गए होते हैं कि मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ भी एग्ज़िस्ट करती है। फिर जब रात पड़ती है, तो उस टाइम पे उनको याद आता है, अरे यार, मैंने मैनिफेस्ट भी करना है। एंड फिर वो अलार्म उस टाइम पे उनको ऐसा डेस्परेशन सा फ़ील होता है, यार स्टोरी टेलिंग करनी है। फ़ील नहीं आती, लेकिन करनी है। ये गलत है। अगर आपको फ़ील आ रही है, अरे आप कभी भी करो। आप चाहे दिन में 1 बार करो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर फ़ील आ रही है और उसके बाद भूल जा रहे हो आप, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मैंने मूवमेंट के लिए देखा तो नहीं कि मुझे कुछ देखना है, समझना है, नहीं। फिर इंटरस्टेलर आपने एक लाइव में अपने बोला था कि वो मूवी देखनी चाहिए, तो मैंने वो मूवी देखी, फिर मुझे ना और ज़्यादा समझ आया मल्टीपल रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट, और वो कैसे-कैसे, मतलब मैं खुद को ना ऐसा सोचती थी कि मैं एक बीइंग हूँ, ठीक है? तो मेरे आस-पास ना एक बार आँखें बंद करके देख कि तेरे आस-पास कितनी सारी रियलिटीज़ हैं, इनफ़ाइनाइट रियलिटीज़ हैं, एंड मुझे बस चूज़ करनी है। मुझे बस एक उँगली उस निशाने पे दिखानी है कि जहाँ मेरे को सबसे अच्छी ज़िंदगी मुझे लग रही है, बस, और कुछ नहीं करना, और बिलीव करना मैं वही कर रही हूँ। तो मैंने उस चीज़ को ना समझा, ग्रैब करी मैंने वो चीज़, और मैंने उस चीज़ को जीना स्टार्ट कर दिया। मैंने नहीं ढूँढे कोई साइंस, लेकिन मेरे को साइन खुद ब खुद दिखने लग गए। तो मतलब मेरे को ना इनको ना मेरे को कुछ पैसे देने थे तो मुझे ना पेमेंट्स आने लगी। मैंने कभी याद नहीं दिलाएगी, तो छोटे-छोटे मुझे पेमेंट्स करने लगे। मैं कहा यार शिफ्ट हो रहा है, ज़रूरी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है, मैं पॉज़िटिव रही। मैं ज़्यादा ऐसे हड़बड़ाई भी नहीं कि मतलब कुछ हुआ है, वॉव मूवमेंट हो रही है ये सब। मैं आई वाज़ जस्ट नॉर्मल। 1-2 दिन ऐसा हुआ, उसके बाद आई थिंक आई गॉट अनब्लॉक्ड फ्रॉम व्हाट्सएप। उसके बाद जब एक बार कॉलेज में मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ना कॉलेज से आराम से, मेरा बहुत अच्छा दिन निकल गया था, तो मैं कॉलेज से बाहर निकली, तो मैंने बाहर ना स्कूटी देखी इनकी, तो 1-2 सेकंड का थोड़ा ट्रिगर आया, और मेरे अंदर इंट्यूशन आई कि एक बार पीछे मुड़ के देख। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ही वाज स्टैंडिंग देयर टॉकिंग टू समवन, और इन्होंने वो ही शर्ट पहनी थी जो मैं विजुअलाइज करती थी, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कहा यार और नहीं देखना, मुड़ जा वापस, तू चल घर चल। फिर मैंने अपनी पाथ क्रॉस करी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर तो हो ही जाता है ट्रिगर इंसान। तो फिर मैं बार-बार 3-4 बार मैं पीछे मुड़ के देखा, तब मेरे को दिखे नहीं। अब मैं सोच रही कि ये पक्का ब्रिज ऑफ इंसिडेंट ही था। अगर मैं मतलब कॉलेज के गेट तक आई, तब तक मेरे को कोई कुछ नहीं दिखा था, और जैसे मैं कॉलेज के बाहर निकली, मुझे स्कूटी दिखी, वो भी एवं ही दिख गई, मतलब मैंने ढूंढ नहीं रही थी कुछ। और उसी मोमेंट पे मेरे को क्यों ऐसा इंट्यूशन हुआ कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, और ये वहीं ही खड़े थे। मैं बाहर आई हूँ तब तक तो मुझे कोई भी नहीं दिखा था। तो ये चीज़, फिर मैं घर आई, मैं कहा यार कुछ तो था ज़रूर फिर उसके बाद मेरे को फिर से 1-2 बारी और इन्होंने पेमेंट करी। फिर मेरे को ना लाइक लास्ट वीक मंडे मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह हो गया था मतलब पॉजिटिव वाइब्स थी, मैं अपने में जी रही थी कि हाँ ऑलरेडी शिफ्टेड। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स सही तरीके से होते ही तब हैं, जब आप ना रेज़िस्टेंट स्टेट में नहीं होते। जैसे कि आपने पहले बोला कि आप पावर ऑफ नाउ का फर्स्ट एपिसोड देखे थे, एंड आपको उधर से पता चला कि यार, हमारी लाइफ प्रेजेंट में ही होती है। हम सोचते पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में ही सब कुछ होता है। एंड जब हम वैसे जीना शुरू करते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आके पूछते हैं, मैम क्या ये साइन है कि ऐसा हुआ? और मैं उनको पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि ये साइन देख के आपको अच्छा लग रहा है या डेस्परेशन हो रही है? वो कहते हैं, मैम पता नहीं, हम कन्फ्यूज़्ड हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि सिंपल सी बात है, अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है,
तो उसका मतलब वो आपके लिए वो साइन नहीं है जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुँचना चाहते हो। मतलब आपकी लाइफ में सेम राइट ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स सिर्फ़ तभी होना स्टार्ट होते हैं, जब आप प्रेज़ेंट में रहना शुरू करते हो और अपनी डिज़ायर को ना एक टाइप से सरेंडर मोड में करके जीते हो, कि ठीक है, हमें इसके ऊपर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम अपनी लाइफ अभी जीते रहेंगे। सरेंडर का मतलब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, इसलिए राइट ब्रिज ऑफ इंसिडेंट से वो देख नहीं पाते एविडेंसेस इन द 3D और फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। मुझे ना स्टोरीज इन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस डालने स्टार्ट करे, अ पिक्चर गाने के साथ अपनी खुद की। तो मैंने कहा यार मैं नहीं देख रही, ये पक्का ना मेरे को दिखाने के लिए, मुझे पता है क्योंकि ये इंसान जो फोटो डालता है ना तो ये किसी को शो करने के लिए डालते हैं। तो मैंने एक दिन ना नहीं देखी, एक दिन तो मैंने देख ली थी, दूसरे दिन मैंने नहीं देखी। और फिर उसके बाद ना मतलब लाइक 12:30 के अराउंड इन्होंने एक और डाल दी थी, वो थी मनाली वाली, जहाँ पे हम लोग साथ में ही थे जब हम मनाली घूमने गए थे। तब तो मैं कहा यार ये मनाली वाली डाली और इस पे गाना डाला हुआ था परफेक्ट, आई फाउंड अ लव वाला। तो और नीचे हार्ट था। मैंने बोला यार ये ना पक्का, तो मुझे ना पूरी पूरी इंट्यूशन थी कि यार ये पक्का ना मेरे लिए ही डली है, कुछ तो है समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैं कहा ठीक है। और मेरे पास ना रात को मैसेज आता है, कैसे हो। मैं कहा यार शिफ्ट तो हुआ, अब खुद मैसेज आया है। और आई लाइक मैं सो चुकी थी, मुझे ऐसे मेरी आँख खुली, ऐसे मैंने फ़ोन उठाया, मैंने देखा तब मैसेज। तो मैंने इनको रिप्लाई किया कि मेरे को ये फ़ीवर हो गया है, 104 समथिंग है। कह रहे कैसा हो गया? फ़ोटो देख ली क्या मेरी? मैं कहा यार ऐसे डायरेक्टली ना कोई बोलता नहीं है कि फ़ोटो देख के इसका मतलब स्पेसिफिकली मेरे लिए ही डाले। मुझे वहाँ पे कन्फर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो ऐसे ही लिखते हैं इनडायरेक्टली कि मैंने तो वैसे कुछ नहीं डाला था। हमारी थोड़ी-थोड़ी बात हुई नॉर्मल, फिर कह रहे कि क्या हुआ, तुम बहुत अजीब-सा बिहेव कर रही हो समथिंग। मैं कहा नहीं-नहीं सब ठीक है। फिर मैंने ना कह रहे कि अभी तो कुछ हिसाब-किताब बाकी है पैसों का, मैंने तो यूँ ही मैसेज कर दिया। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने ना 6-7 मिनट तक उसके बाद कुछ मैसेज किया नहीं, मैं अच्छा लिख के छोड़ दिया था। और जो था चीज़ें मैं नॉर्मल थी, मुझे पता था कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, मुझे पता था होना ही है ये। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 7 टू 8 मिनट्स बाद खुद इतना बड़ा ना मैसेज आता है, नॉर्मल ये रेस्ट करो लिख सकते हैं। ही रोट रेस्ट करो यार, जल्दी-जल्दी ठीक हो जा, ख़्याल रखो और फिर बाद में खाट इमोजी वग़ैरह ऐसे-ऐसे मैसेज आए। मैंने ना बहुत कामली मैंने उन मैसेजेस का रिप्लाई किया है, ज़्यादा भी नहीं कि भई मैं अब इनका मैसेज आ गया, मैं फुल टू अपनी सारी दिल की बातें बोल देती हूँ ये सब, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। फिर अगले दिन भी कुछ ऐसा-ऐसा हुआ, फिर मेरे से बोला गया कि तुम कॉलेज आओगी ये वो मिलने के लिए। मैं सोच रही कि ओके नाउ ही वांट्स टू मीट मी। मैं कहा अभी तो मेरी अगले दिन क्लास नहीं है, तो ही वाज़ लाइक चलो ठीक है कोई नहीं। एक दिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वेट कर लूँगी, मेरी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि चलो मुझे मैसेज कर देना। मैं कहा ओके। तो अगले दिन बारिश आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया कि अभी मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गया था बारिश बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं आएँगे स्कूटी पे। तो ये सिंपल बोल देते यार मैं नहीं आ सकता। उसके लिए भी मुझे सॉरी और थैंक यू आने के लिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेटरी मैसेज लिख के मुझे भेज दिया। मैं कहा यार चेंज तो हो ही रहा है सब कुछ, बढ़िया है, अच्छा है सब। सी जब हम एक राइट स्टेट के साथ आइडेंटिफाइड होते हैं, हमें सामने वाला वही दिखाता है। और देखो, आपने कहा कि जैसे हमें उन्होंने मैसेजेस किया, मतलब आपको उन्होंने मैसेजेस किए। आप कितना काम और कंपोज़्ड होके आप मैसेजेस कर रहे थे? अच्छा, यूजुअली जब हम डेस्परेट स्टेट में होते हैं ना, हम कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं एंड हम डेस्परेशन शो कर देते हैं। बट हम जब राइट स्टेट के साथ आइडेंटिफाइड होते हैं कि आई एम वर्दी एंड आई डोंट नीड टू चेज़, आई अट्रैक्ट, आपको सामने से इनिशिएशन दिखता ही दिखता है। आपने जस्ट ये कन्फर्म किया अभी। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, जो भी आप कर रहे हो, जैसे मैनिफेस्टेशन रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करते रहना। 90 डेज़ से पहले मत छोड़ना। एनीवेज़, अब आपका रिलेशनशिप कैसे है? मतलब अभी आपने कल लाइव में बताया था कि यू वेंट ऑन अ डेट विद हिम। राइट नाउ आर यू सैटिस्फाइड विद योर रिलेशनशिप? मतलब आपने कहा था कि आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया था एंड उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट होना शुरू हुआ। सो थोड़ी-सी स्टोरी आपने जैसे ये बताया कि उन्होंने ही फ़ोटो डाला था एंड फिर उनका ही मैसेज आया था। आई अंडरस्टैंड दैट। बट लाइक अब आपका क्या फ़ेज़ चल रहा है? आप अगर उसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहो तो? आपने ये भी बताया था कि आप मूवी डेट पे गए थे, आप मूवी देखने गए थे परम सुंदरी। आई होप द मूवी वाज़ गुड। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस?
ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने ना एक मूवी प्लान करी थी, तो दैट वाज़ द डे जिसमें मतलब हम लोग फिर मिले। और मैं थोड़ी देर चुप ही रही, मैं कितनी देर चुप रही, मैं कहा यार मैं सेटल नहीं करूँगी लेस के लिए बिल्कुल भी। तो ही इनिशिएटेड द कन्वर्सेशन, तो इन्होंने थोड़ी-थोड़ी धीरे अपनी बात बोलना स्टार्ट करा। फिर मैंने बोला कि एक बात बताओ, कल तो इतना सब कुछ बोल रहे थे, अब एकदम चुप क्यों हो गए हो? तो उन्होंने बोला कि यार पुरानी बातें कह के ना अभी मैं करंट मोमेंट खराब नहीं करना चाहता। तो हमने थोड़ा बहुत मूवी वूवी एंजॉय करी, और फिर उन्होंने बहुत अच्छी हग करी थी, बट सो सैटिस्फाइंग। उसके बाद हम लोगों ने ज़्यादा बात क्लियरली नहीं कही, बट इतना ये समझ गए थे कि इनके लिए आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ। तो जो जो चीज़ मैं स्क्रिप्टिंग में कहाँ कहीं ना कहीं अपने मन को कहती थी, सबकॉन्शियस को बिलीव कराती थी, और जो जो चीज़ मेरे माइंड में थी, जो मैं चाहती थी और बाद में बिलीव बन गया था, वो चीज़ मैंने देखी। और घर आने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया कि हाउ इट ऑल वेंट। तो उसके बाद में इन्होंने पूरा एक स्पेसिफिक मुझे मैसेज फ्रेम करके भेजा है, दैट आई एम गोना शेयर विद यू। उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि बुराई जो भी हो, किसी में भी हो, दुनिया के लिए होगी, मेरे लिए नहीं है, आई डोंट केयर। वो सारी चीज़ें मैंने शिफ्ट में देखी, हर एक चीज़। एंड लिटरली अब मेरे को इतना ज़्यादा बिलीव हो गया ना, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ ईजी है यार, सब कुछ हम में ही है। हम लोग पागल हैं जो हम इधर उधर ढूंढते हैं, हम चेज करते श्योर, आई वुड लव टू रीड दैट मैसेज। और मतलब आई फील सो ग्रेटफुल कि आई वॉज एबल टू हेल्प यू, लाइक मतलब इवन इफ आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प यू, बट फिर भी आप शिफ्ट कर पाए। एंड आप जब एक इंसान ना नीडी होता है, डेस्परेट होता है अपने एसपी के लिए ना, उसको समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। बेचारा पागल हो जाता है, ये सोचता रहता है यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब ठीक हो जाए। वो डेस्परेशन से ना मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान निकले, क्योंकि वो स्टेट बहुत बुरी होती है। एक बार इंसान वहाँ स्टक कर जाए ना, उसके बहुत साल भी निकल जाते हैं और पता नहीं चलता। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप वहाँ से निकल पाए। ये जो मैसेज आप मुझे भेजने वाले हो, ये मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी ताकि सब लोग पढ़ पाएँ। while watching the movie, it was like अच्छा चल रहा है, टचवुड। कल हम शॉपिंग पे गए, वी एंजॉयड एवरीथिंग। एक दूसरे के लिए इन्होंने मेरे लिए चीज़ सेलेक्ट करी, अच्छा चल रहा है सब कुछ। बट हाँ, ये है कि जो चीज़ मैंने विजुअलाइज करी थी वो मंदिर वाली, आई वुड कंटिन्यू दैट, क्योंकि मुझे वो सीन भी एक्सपीरियंस करना है, मुझे हर मंडे वो एक्सपीरियंस करना है। सो आई कीप अ चेक ऑन इट। बाकी सारी चीज़ में सेटिस्फाइड तो अभी बहुत हूँ। मानती हूँ कमिटमेंट वर्ड अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, बट फीलिंग्स एक्सप्रेस हो चुकी है, बहुत अच्छे वे में हुई हैं। और इस सब के बीच में ना मेरे दिमाग में कुछ कुछ बातें थी, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, टाइम क्रंच। वो अभी मैं बताती हूँ। उससे पहले ये कि लाइक बेस्ट चल रहा है अभी तक सब कुछ, और जो मुझे कमिटमेंट वगैरह चाहिए, वी हैव अ होल 1 ईयर। और वैसा नहीं है कि अब मैं 1 साल बाद मुझे कमिटमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशन, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, एंड इट्स डन। मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वो खुद इंसान एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब तो मैं कहीं और नहीं हूँ, सिर्फ यही हूँ। ठीक है, उसमें कमिटमेंट है। अब जो बाकी है, धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगी चीज़ें अनफोल्ड, मुझे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मुझे फोर्स करने की जरूरत। ये बात सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यूजुअली लोग ना टाइम क्रंच के लिए आते हैं, बोलते हैं ईशा मुझे ना इस टाइम तक ये करना है, मुझे इस टाइम तक ये चीज़ चाहिए। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम एक टाइम फ्रेम लगाते हैं ना, कि सपोज़ अब नेक्स्ट नवंबर ये जो आ रहा है, इसमें मैंने ये चीज़ करनी है। अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त ख़त्म हो रहा है आज, एंड नवंबर आने वाला है 2 महीने बाद। तो वो 2 महीने के लिए ना उस डिज़ायर को एक्सपीरियंस ही नहीं करते। आपको इस सोच से चलना है कि वो नवंबर अभी है। जैसे ही आपको कमिटमेंट मिलेगी, आप फिर से आके इस चैनल पे बता सकते हो। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। बट आप कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर पाए एंड आप अपनी स्क्रिप्टिंग का एक पार्ट भी एक्सपीरियंस कर पाए। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। while watching the movie, it was like कि मतलब जो जो सीन मूवी में चल रहे थे वो हम साथ में एंजॉय कर रहे थे, बहुत कोजी होके बैठे हुए थे। तो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। हमने काफ़ी मूवी साथ में देखी हैं, बट ये एक ऐसी मूवी थी, मतलब अभी तो आप तो सारी अच्छी जाएंगे, जितने भी हम लोग सब हर चीज़ बहुत एंजॉय कर रहे हैं ऑन द मोमेंट में रहकर। तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज है कि यार मूवी कितनी अच्छी है, मुझे एक एक सेकंड जो, क्योंकि मैं प्रेजेंट में रहती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा हर एक चीज़ में पीस और सुकून का एहसास होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और मुझे पहली बार एक हग
इतनी ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। इतनी ज़्यादा अच्छी हग थी वो। इट इज़ द कभी मैंने, मैजिक ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, आस्था। अभी सब कुछ बहुत बढ़िया है, एक्सेप्टेंस है। इवन ही ऑल्सो, मतलब उन्होंने पता नहीं किसी से बात करी तो खुद उन्होंने मुझे एडमिट करके बताई कि ड्यूरिंग दीज डेज इन्होंने अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करी होगी, उन्होंने समझाया था इनको, मे भी शायद इन्होंने बात करी होगी उनसे कि मेरी ये एक्स है और एक ये है आस्था लड़की, उसके बाद सब कुछ पता है। तो उसने कुछ इनको ऐसी गाइडेंस दी जो इनको समझ आई कि यार जो लड़की तेरे साथ रह रही है उसके बारे में तो सोच, क्योंकि तूने खुद अप्रोच किया था ये सारी चीज़ें, मतलब चीज़ें शिफ्ट होती हैं, लोग भी शिफ्ट होते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन को सच कराने के लिए। और ये चीज़ होती है जब लोग कहते हैं ना कि इफ़ यार, मतलब आपको एक माउंटेन मूव करना है ना, उसके लिए भी अब 10 मिलियन लोगों को शिफ्ट होना पड़े, मूव करना पड़े, वो होगा। और वो चीज़ होती है। और मेरे को बहुत फिर अच्छा लगा ना, खुद अपनी सारी चीज़ें बताई कि इनकी जो एक्स थी वो ऐसे-ऐसे करके दूर हो गई, या इन्होंने उनको खुद इंटरेस्ट खत्म हो गया। कह रही कि अब मैं थक गया हूँ सबसे, मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए पीस, नाउ आई हैव यू। ये सारी चीज़ें। तो टच वुड सब कुछ अब अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, आई नो दैट। और अब मैं बताती हूँ वो जो मेरे दिमाग में कुछ-कुछ ना, लाइक 4 टू 5 डेज़ अगो मेरे दिमाग में था कि लाइक अभी ना हमारी एक अनऑफिशियल फ्रेशर्स हम रखने वाले हैं कॉलेज वाले। तो मुझे था कि यार हम लोग ना पिछले साल एक ऐसी ही पार्टी में हमारी पहली बार ढंग से बात हुई थी, तो मुझे एंजॉय करनी है यार वो पार्टी। लेकिन अभी तो 3D पता नहीं कुछ शो कर रहा है नहीं कर रहा है, बट आई नो ही इज़ माइन, आई एम ऑलरेडी इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो मेरे दिमाग में था कि यार कैसे करूँ, इतने दिन में, और फिर 26 को ये सारी चीज़ें होने लगी थी, 26-27 को। और फिर जब सब कुछ अच्छा हो गया, मैं सोच रही हूँ कि यार ये होना ही था। सच में ये मैंने बहुत पहले फ़ील कर ली थी दिल से चीज़ें। तभी अभी तो 6 सितंबर आई भी नहीं है और 14th ऑफ सितंबर को इनका है बर्थडे। तो मुझे उसके लिए भी था कि यार सेलिब्रेट तो सबको साथ में करना है, बस बिलीव मारना है। मतलब बिलीव करना है कि हाँ, और वो मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग होता गया। और बीच में लाइक मेरे को ना 1 वीक पहले कर्ज हुई थी कि मेरे को ना रोबोटिक अफर्म करना चाहिए। तो मेरी जो अफर्मेशन थी ना वो सारी मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपने आप, जो मुझे अच्छी लग रही थी, जो मुझे बस कुछ बातें अपने आप से मिरर में देख के कहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ऐसे 11-15 लाइनें बोली अपने आप को, उसमें मिक्स मिक्स रखी, मैंने खुद की भी रखी सेल्फ कॉन्सेप्ट की और साथ में उनकी भी रखी। और मैंने फील करी। फिर एक दिन मैंने वैसा किया, अगले दिन मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं, आई थिंक आई शुड फ्लिप द वॉइस। फिर मेरे दिमाग में ना कॉन्टिन्यूसली अपने आप लूप हुई है ये चीज़ कि उन्हीं की वॉइस में अपने लिए मैंने अफर्मेशन सुनी। और वो चीज़ मेरे दिमाग में आई थिंक 4 से 5 दिन अपने आप चली है लूप पे। और मुझे इतनी खुशी होती थी ना वो सारी सुनते सुनते, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था, लाइक आई एम हिज पार्वती। ऐसी सारी चीज़ें मैंने सुनी समझी, मैंने बिलीव करी, माना, और मैं पीस में रही। और जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई ना, इट वाज लाइक जैसे मैजिक। आप कह रहे हो कि आपको अर्ज हुई रोबोटिक एफर्मेशन बोलने की, ऐसे ही मुझे भी अर्ज हुई थी जब मैं स्किन मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं रोबोटिक एफर्मेशन से विजुअलाइजेशन से रोबोटिक एफर्मेशन पे आऊँ। जब हम उस स्टेट को अपने अंदर सैचुरेट करना स्टार्ट करते हैं, हमारा माइंड का फ़ोकस उस साइड शिफ्ट हो जाता है और एक-एक करके चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यूजुअली लोग कहाँ मात खा जाते हैं कि वो बोलते हैं अगर मुझे 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो वो बोलते हैं पहले मुझे 100 की 100 दिखनी चाहिए, सिर्फ़ तभी मैं चढ़ना स्टार्ट करूँगा। जे लेकिन जब हम सही प्रेज़ेंट में बैठे हो, सोचो ना एक इंसान अगर बार-बार पास्ट और फ्यूचर में जा रहा है, पास्ट फ्यूचर, उसको प्रेज़ेंट में कोई भी काम करने के लिए बोलोगे, जो काम वो 1 मिनट में कर सकता है, वो उसको अगर 10 दिन ना लगा दे तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा होता है। लेकिन अगर हम प्रेज़ेंट में रहते हैं, अपनी इंट्यूइशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं कि यार मेरा क्या मन है और फ़ील करते हैं अपनी अफ़र्मेशंस को, फिर आपको ना खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपको आ रहा है इस टाइम पे। और जब-जब मेरे को, मतलब ये पार्टी वाली क्लिक होती थी या बर्थडे वाला कुछ आता था ना, मैंने कहा यार 1 मिनट, इफ आई हैव माय डिज़ायर, अभी मैंने बार-बार खुद को ना ये चीज़ याद दिलाई कि अगर मेरे पास मेरी डिज़ायर अभी है, आई हैव माय पर्सन अभी, मैं क्यों किसी भी चीज़ के लिए सोचूँगी, करूँगी। और इवन चलो ठीक है, अब मेरे पास कॉन्शियसनेस, मेरे पास मेरी डिज़ायर है, मैं क्यों देखूँ, और नहीं तो पूरी ज़िंदगी है यार बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, काहे की टेंशन लेनी है। जस्ट
एन्जॉय, अभी जो भी है उसको ही एन्जॉय करते हैं। तो मैं उस चीज़ में ना मज़ा ढूँढने लग गई और मैं उस मज़े को लिटरली फ़ील करती थी। मैंने एक-एक पल को ना बहुत एन्जॉय किया है, एक-एक पल को। और मेरे ना स्क्रिप्टिंग में और एफ़र्मेशन में भी कहीं न कहीं मैंने ऐसे लिखा हुआ था कि मैं बहुत प्यारी हूँ, और ये लाइन तो उन्होंने इस मैसेज में भी लिखी हुई है। इनको मेरा वर्थ तब एहसास हुआ जब मैंने खुद का वर्थ खुद को एहसास दिलाया। खुद मैंने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा किया, मैंने खुद को इम्पोर्टेंस दी, तब ये चीज़ें ऐसे शिफ्ट हो गई। तो और ये यही तो आई थिंक क्रक्स है मैनिफेस्टेशन का। यही बात लोगों को बिलीव करनी होती है, और ये सभी के लिए, नॉट जस्ट फॉर मी। खुद को खुद के लिए इम्पोर्टेंट मानो, दुनिया तब तुमको इम्पोर्टेंट मानेगी, वही वो चीज़ रिफ्लेक्ट पता है करेगी। ये जो अभी आप बातें कह रहे हो ना, ये ऐसे है कि जो मेरा मेंबर्स ओनली का कोर्स है ना, जो भी उसको ना प्रैक्टिकली किसने जब इम्प्लाई किया होता है ना, उसके सामने जो जो चीज़ें आती है ना, ये ऐसे समझ लो हम वर्बल फॉर्म में सुन रहे हैं कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या रहा है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद। पता लगता है कि आपने इम्प्लाई किया है, बार-बार आपने अपने आप को रोका, आपने अपने आप को बार-बार फ्लिप करवाया। ये सब वही इंसान बता सकता है जिसने एक्चुअल में प्रैक्टिस की हो। एंड और एक मैं बहुत मैजिकल चीज़ बताती हूँ। जब जब मेरे को एफर्मेशन खुद अपने आप सुनाई दे रही थी ना इनकी वॉइस में, और जो मैं पहले एक दिन खुद भी कर रही थी रोबोटिक एफर्मेशन, मैं ना एक एक वर्ड उसका ना फील कर रही थी। मेरे पास पूरे दिन मेरे मुंह पे स्माइल थी, स्माइल स्माइल मैं फील कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे कि आपने कहा कि लोगों को कुछ दिखता नहीं है ना, वो चाहते हैं कि पहले उनको 100 सीढ़ियाँ दिखें, उसके बाद वो बिलीव करेंगे। मेरे को कभी कुछ ढूंढ मतलब कुछ चाहिए था, कुछ बिलीव बढ़ाने के लिए। आई डोंट नो, मैंने अपनी आंखें बंद करी, मैं मल्टीपल रियलिटीज, अगर मैं इंटरस्टेलर वाले उस पार्ट पे जाऊँ, मैं एक चीज़ देखती थी। आई हैव वन रियलिटी जहाँ पे खुद मेरे एसपी और मैं खड़े हैं साथ में, वो खुद दोनों मुझे कह रहे हैं आज से जस्ट कंटिन्यू, सब हो रहा है, विश्वास रख। बस ऐसे ये चीज़ें मैंने ना सुनी आंखें बंद करके उनसे, कि तू बहुत सही ट्रैक पे है, ये सारी चीज़ें। और मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मैं कर। राइट। जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जब हमें पता चल जाता है कि हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया सही स्टेट के साथ, फिर हमें कन्फर्मेशन चाहिए भी नहीं होता। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें कन्फर्मेशन चाहिए, हम 111 के साइन्स को देखते रहते हैं, अच्छा यार साइन नहीं मिला, आज ये नहीं हुआ। वो चीज़ें हम ढूँढना बंद कर देते हैं। एनीवेज़, अगर इस सब के अलावा भी आपने कोई एडिशनल चीज़ यूज़ की हो, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपने बोला था कि और वीडियोज़ नहीं देखनी है, ठीक है, मैंने कुछ दिन स्टार्टिंग में आप ही की वीडियोज़ देखी, बार-बार देखी, लूप पे देखी, कुछ दिन बाद नहीं देखी। कुछ दिन मैंने वीडियोज़ देखना ही छोड़ दिया। वैसे मैंने सबसे अच्छी बात ये हुई, एक तो मेरे फ़ोन का यूसेज कम हो गया। मैं बहुत कम चलाती हूँ इंस्टा वगैरह, मतलब बहुत कम, फ़ोन भी कम यूज़ होता है, वो जो मेरे काम का व्हाट्सएप वगैरह, वो सब होता है, बस दैट्स इट। थोड़ा बहुत एन्जॉय के लिए या अच्छी-अच्छी चीज़ें देख ली, कॉमेडी समथिंग लाइक दैट, ये डिवाइन चीज़ें मैं इंस्टा पे देख लेती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती मैं। तो हाँ, तो मतलब अभी पास्ट फ्यू डेज़ लाइक 1 हफ्ते से पहले-पहले जब ये मेरे को शिफ्ट दिखने लगे थे, मेरे को अर्ज होती थी, मैं जैसे ही यूट्यूब खोलती थी ना, तो मुझे ना कुछ-कुछ वीडियोज़ दिखी। आई डोंट नो, मतलब चैनल मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ-कुछ वीडियोज़ थी दैट इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, कि लाइक आप उस मोमेंट में आ चुके हो, ऐसा कुछ था वो। और मेरे को इंट्यूशन हुई कि मुझे देखनी चाहिए। ऐसा मेरे साथ 2-3 बारी मैंने कितनी वीडियोज़ देखी होंगी ऐसी, 3-4 देखी होंगी या मेबी उससे ज़्यादा शायद। बट जैसे-जैसे मैंने वो क्लिक करी ना, वो चीज़ मैंने फ़ील करी। मैं कहा यार ये सब तो मेरे साथ हो गया। वो मान के चलो, या तो मेरे को बताने के लिए होंगी कहीं न कहीं से कि मैं बहुत सही ट्रैक पे हूँ, कुछ ऐसा मैंने फ़ील करी। और एक चीज़ ना, जब मतलब लाइक होता है ना कि ओल्ड रियलिटी, ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड सर्कमस्टांसेस और न्यू, जो न्यू पैटर्न हम लोग चूज़ कर रहे हैं, उसके बीच वाली जो टाइमलाइन पे जब हम होते हैं एकदम न्यूट्रल पे, वहाँ पे जब मैं थी, उस टाइम में मैंने वो वीडियोज़ दिखी, मैंने देखी, समझी। तब मेरे को चीज़ फ़ील हुई कि मैं कहा यार अब इसीलिए मेरे को ना पुरानी बातों पे इतना बिलीव नहीं हो रहा, मुझे न्यू पे हो रहा है। और ये मोमेंट होता है जहाँ पे हमें और ज़्यादा ना परसिस्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने और ज़्यादा अपने आप को परसिस्ट और बिलीव कराते गई, तो मुझे ना एक तरीके से मान के चलो अपने आप साइन मिल रहे थे। वो चीज़ मैं बिलीव इन कुछ, मैंने नेविल गॉडार्ड की भी वीडियोज़ देखी थी ऑन बेसिस ऑफ लव, तो वो भी सारी मेरे को समझ आई थी। और फिर मैंने बार-बार खुद को एक और चीज़ याद दिलाई, आई हैव प्लांटेड अ प्लांट
बार-बार मैं नहीं खोद रही, मुझे पता है ग्रो कर रहा है। जब ना ऐसी कोई वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं कि इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ योर मोमेंट। अब ना अगर आप रेडी होते हो ना, तो आप इन वीडियोज़ के बाद ना डेस्परेट नहीं होते। जैसे बहुत सारे लोग कोई भी टैरोट कार्ड रीडिंग वीडियो देखते हैं या कोई भी मैसेज वीडियो देखते हैं, तो जैसे ही वो सुनते हैं कि दिस इज़ ऑन योर वे, वो बोलते हैं कहाँ है? कहाँ है? वो उनकी अलाइनमेंट जो है वो हट जाती है। लेकिन अगर आप वीडियोज़ देखते हो और आप बोलते हो यार ये सब तो मेरे साथ हो गया, मतलब दिस इज़ समथिंग समथिंग इज़ हैपनिंग, हो रहा है, हो रहा है। ये असम्पशन अगर आप अपने आप को दे रहे हो तो वो हो ही रहा होता है, राइट? वो डिफ़रेंस हमें पता होता है। मतलब बहुत सारे ऑडियंस होगी इस टाइम पे जो सोच रही होगी कि हाँ यार, अगर मैं कोई टैरोट कार्ड वीडियो देखती हूँ तो मैं ऐसे सोचती हूँ यार कहाँ पे है अगर मेरा एसपी आ रहा है, कहाँ पे है वो मनी जो आ रहा है। जब वो कहाँ में चले जाते हैं ना, वो अनअलाइन्ड हो जाते हैं अपने डिज़ायर्स के साथ। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि हाँ यार, ये चीज़ तो मेरे साथ हो चुकी है, सो समथिंग इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ हैपनिंग। अपने आप को पॉज़िटिव सजेशंस जो आप देते रहे और विदाउट डेस्परेशन, ये सबसे बड़ा कन्फर्मेशन है कि हाँ, आप सही रास्ते पे हो। सो गुड, आई वुड से वेरी गुड। सो अगर आप और कुछ भी बताना चाहते हो, तो आप बता सकते हो, लाइक अबाउट योर डिज़ायर, एनीथिंग स्पेसिफिक। अदरवाइज दिस वाज अ वेरी गुड स्टोरी कि आपने कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया एंड चीज़ें नेचुरली आपके सामने हो रही हैं और आप डेस्परेट नहीं हो। यही मैं चाहती हूँ कि जैसे कोई इंसान ट्रिगरिंग सिचुएशन में होता है और वो सामने किसी और को किसी और के साथ देख के पागल हो जाता है, वो चीज़ जब ख़त्म हो जाए ना एक इंसान में, वो बहुत ऐसे बोलते हैं ना, अमन जैसी फीलिंग आती है कि सब कुछ शांत हो गया है, लाइफ बड़ी खुशनुमा सी हो गई है। वो फीलिंग आपने शेयर की, मैं उसी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी कोई चीज़ बताना चाहो तो आप बता सकते हो। हाँ, तो इसमें कैसे कुछ-कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मेरी एसपी ने मुझे बताया कि मतलब मान के चलो जैसे मैंने मेंबरशिप जॉइन करा था, उसके बाद मैं मैनिफेस्टेशन का रूटीन फॉलो कर रही थी। तो इन्होंने बोला कि मैं 1 दिन उनके साथ रहा हूँ, 10 दिन मान के चलो कनेक्टेड रहा, बट 3-4 दिन में ना मेरी उससे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, कह रहा कि मेरे को वाइब तो थी ही नहीं, वो पहले ही परेशान करने लग गई थी ये सब चीज़ें। और हाँ, मैंने ना विक्टिम माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखा। बिल्कुल भी नहीं रखा। मैंने फ़ॉरगिवनेस वाली चीज़ें रखी हर किसी को। मैंने वो अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड को भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा यार, सब कुछ जो था मैंने ही कहीं न कहीं नेगेटिव सोच-सोच के या उस पे थोड़ा भी ध्यान दे करके कहीं न कहीं अट्रैक्ट किया था। जो भी है, अब मेरे को अपनी लाइफ़ चेंज करनी है तो मुझे खुद को अभी पहले चेंज करना पड़ेगा, खुद को बिलीव दिलाना पड़ेगा। तो मैं विक्टिम माइंडसेट में बिल्कुल नहीं थी। समझी मैंने चीज़, एनालाइज़ करी एंड आई जस्ट वर्क द वे माय इंट्यूशन सेड टू मी। तो वो सारी बढ़िया चीज़ें होती हैं और जैसे-जैसे मैं वर्क कर रही थी ना, मेरे रिलेशंस घर में भी मेरे, पता है मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है पहले कि, और मैं पहले थी, अब नहीं हूँ, मैं बहुत काम रहती हूँ, बहुत मज़े से रहती हूँ। मेरे घर में मुझे अब पता नहीं हर मोमेंट में ना रियलाइज़ होता है कि आई एम अडॉर्ड। हर एक मोमेंट मेरी किसी से कुछ लड़ाई-बड़ाई नहीं हुई वरना तो हो जाती थी, वरना मम्मी से हो जाती थी, पापा से हो जाती थी किसी ना किसी बात पे बहस। अब तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। कॉलेज में भी सब कुछ बहुत अच्छा है। हर कोई मेरे को दिख रहा है, शो कर रहा है कि पसंद करते हैं हर कोई मेरे को। फ्रेंड्स भी, टीचर्स भी। टीचर्स की वजह से मैं स्टार्टिंग से ही फेवरेट रही हूँ क्योंकि आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कॉलेज में भी, तो हर चीज़ ना मेरी बेस्ट चल रही है। एंड या मतलब जैसे कि मेरे को काफ़ी सालों से पता, बट द रियल मीनिंग आई थिंक मेरे को अब डिस्कवर होके समझ आया है सब कुछ। और मैंने पहले भी जैसे मैनिफेस्ट तो कर लिया था, कॉन्टैक्ट भी मैंने 1 हफ्ते के अंदर मैनिफेस्ट किया था, कॉन्टैक्ट 1 महीने पहले अपने एसपी के साथ। रिलेशन भी बोल दिया था तब तो। उसके बाद फिर रेसिस्टेंस था इसीलिए 2 दिन भी नहीं चला सब कुछ खराब हो गया। अब समझ आया, और पता है इवन इसके बाद लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, एसपी होते हैं, इनको ना बहुत महीने लग जाते हैं मैनिफेस्ट होने में। 2 महीने, 3 महीने में भी 6 महीने, वो टाइम नहीं होता है। और ये सच में हम वीडियोज़ में सुन लेते हैं कोचेज़ वगैरह से कि टाइम नहीं होता है। लोग तब भी मान के चलते हैं कि होता है, नहीं होता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा वैसे 1 महीने के अंदर हो जाएगा। मतलब 23 डेज़ आई गेस, 23 डेज़ में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। और विदिन लाइक 18th डे पे आई थिंक मेरे को सारी की सारी चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो गई थी, कुछ ना कुछ। बीच-बीच में थोड़े बहुत दिखे भी थे मूवमेंट्स। उसके बाद तो मेरे को मेजर शिफ्ट दिखा।
फिर सब कुछ अच्छा हो गया, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही हो गई। 25 डेज़ भी नहीं लगे। मैं कहा यार विदिन अ मंथ हो गया, क्योंकि मैंने ना अपने सबकॉन्शियस को बिलीव करा दिया था पूरी तरह से, मैंने खुद पे बिलीव करा। आई एम वेरी मैं ग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट कि आप इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए, बट आई स्टिल सजेस्ट कि जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो उसे ऐसे ही फ्लो स्टेट में कैरी ऑन रखना। एंड अदर देन दैट, ब्लेस यू। आप ऐसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहो। आप कभी भी लाइफ में आगे आप कुछ और भी करके मैनिफेस्ट करते हो एंड यू वांट टू शेयर अ सक्सेस स्टोरी, और you just want to tell me Keisha I manifested this, you can always mail me, you can always share your success story on this platform. God bless you and ऐसे ही आप manifest करते रहो. All the best. Thank you, and thank you for sharing your success story here and telling us कि जो जो चीज़ें ना रह जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, सब बोलते हैं ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ना हमें एक जर्नी से ही पता चलती हैं। और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, यू कैन गेट इंस्पायर्ड बट डू नॉट कंपेयर। सो थैंक यू आस्था, वंस अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ये था आज उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं की स्टोरी। आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी अगर शेयर करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। ये आप ही लोगों का चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयर योर सक्सेस स्टोरी। यू कैन ऑलवेज मेल मी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ईशा मुझे पर्सनल कोचिंग चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई मेरी ना प्रॉब्लम्स को सुने, मुझे पर्सनली गाइड करे और मेरे को पर्सनल विजुअलाइजेशंस करवाए, सो आप मेरे साथ कोचिंग कर सकते हो 4 to 6 वीक्स के लिए। इसमें क्या है कि आपका हर फोर्थ डे पे सेशन होता है। जैसे आज आपका सेशन हुआ, 3 दिन के बाद 4th डे पे आपका फिर से सेशन होता है। और इन 3 दिन के दौरान मैं आपको आई गिव यू वर्क्स टू डू, आई गिव यू सम वीडियोज़ टू लिसन, आई गिव यू सम टास्क। लेकिन पहले आपकी सारी प्रॉब्लम सुनी जाती है बैठ के, 1-2 घंटे लगा के आपकी सारी बात सुनी जाती है। एंड उसके बाद आपको आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपको क्या करना है। और फर्स्ट वीक में मैं कभी भी विजुअलाइजेशन नहीं कराती, क्योंकि फर्स्ट वीक सारा फाउंडेशन पे फोकस्ड होता है। मैंने आज तक कभी भी किसी को आते ही ये नहीं बोला कि अफर्म करना स्टार्ट करो, मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि यूजुअली मेरे पास बहुत हाई रेजिस्टेंस वाले क्लाइंट्स आते हैं, जिन मतलब 5-6 साल हो गए फंसे हुए, वैसे क्लाइंट्स आते हैं। तो उनकी रेजिस्टेंस पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट वीक स्पेशली उसी पे फोकस्ड होता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ये प्लान आपके लिए बेस्ट है, तो आप मुझे इस नीचे दिए गए मेल पे मेल कर सकते हो और मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो 4 to 6 वीक्स के लिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक कंसल्टेशंस। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई होप आपको आस्था से कुछ सीखने को मिला हो या कोई अंडरस्टैंडिंग आई हो, जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन और सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में आगे बढ़े हों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।